आसान नहीं था, क्योंकि जब भी वह परमेश्वर का वचन सुनता तो उसे उस शहर को छोड़कर किसी अनजान जगह पर जाना पड़ता था। उनके कनान देश में रुकने के कुछ ही समय बाद वहां अकाल पड़ गया, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया। वहां जाकर उसने बहुत सारे पशु और धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब इतना कुछ होने के बाद क्या अब्राहम की कठिन यात्रा समाप्त होगी? अब्राहम ने मिस्र में जो पशु, चांदी और सोना इकट्ठा किया, उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसने उस स्थान पर दोबारा गौर किया जहां उसने पहली बार परमेश्वर की महिमा की थी। अब्राहम जब पहली बार कनान में आया तो उसे जो डर महसूस हुआ, उसकी तुलना में अब उसे ये सब देने में परमेश्वर की कृपा के बारे में कितना अधिक महसूस हुआ होगा। इस लंबी यात्रा पर जाते समय अब्राहम के साथ उसकी पत्नी सारे और उसका भतीजा लूत भी था। उन्होंने अनजान देश में एक दूसरे पर भरोसा किया। अब्राहम अपने पशुओं का एक बड़ा दस्ता अपने भतीजे के साथ साझा करता था, लेकिन जल्द ही एक समस्या खड़ी हो गई। जिस भूमि पर वह रह रहे थे उसकी तुलना में उनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे एक दूसरे से लड़ने लगे। बाइबल हमें बताती है कि उस जगह पर ना केवल अब्राहम और लूत बल्कि कनानी और पेरिस नाम के लोग भी वहां रहते थे। इस क्षेत्र के लोग अब्राहम और लूत की संपत्ति को बढ़ता देखकर बहुत हैरान हुए, पर जब उन्होंने उन दोनों को लड़ते देखा तब उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से परमेश्वर के विश्वासी और नाविश्वासी में कुछ भी अंतर नहीं, वो भी हमारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा, देख हम एक परिवार हैं, हम ना लड़ें और ना हमारे चरवाहे। फिर अब्राहम ने लूत से कहा कि जिस ओर तू जाएगा उसके विपरीत दिशा में मैं रहने के लिए चला जाऊंगा। अंत में लूत ने अपनी नजरें घुमाई और उसने सदोम और अमोरा देश को चुना जहां बहुत जल था, और अब्राहम दूसरी ओर जहां कुछ भी नहीं था वहां चला गया। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप जान सकते हैं कि सदोम और अमोरा जहां लूत रहता था वो इलाका नष्ट हो गया। अब्राहम की प्रार्थनाओं के कारण उसका भतीजा लूत और उसका परिवार तो बच गया, लेकिन लूत की सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब्राहम और उसका भतीजा लूत किस समय खुश थे? तब जब उनके पास सब कुछ था। जब वे पहली बार कनान में आए उस समय भले ही उनके लिए कठिन समय था, पर वो एक ऐसा समय रहा होगा जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और एक वेदी बनाकर उनकी आराधना की। आज के वचनों के द्वारा हम एक बार सोचें कि सच्ची खुशी कहां है। अमीर बनने से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करना और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना खुशियों से भरे जीवन बिताने के बराबर है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वे हमें देखकर कहें कि हां, परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएं।